5 सिंपल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोग या तो गट हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं या फिर वो सिर्फ उसी वक्त ही इसके बारे में सोचते हैं जब उनको गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हो जाते हैं। लेकिन जो आंतड़ियों की सेहत है वो सिर्फ हाजमे तक ही महदूद नहीं है, ये आपके मूड, आपकी इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल सेहत पर भी असर डालती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अतीक आज़म और आज की इस वीडियो में हम गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही आसान टिप्स हैं जिनके ऊपर हर कोई अमल कर सकता है और अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकता है। हमारी जो आंतड़ियों की हेल्थ है उसको बेहतर रखने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो गट माइक्रोबायोम होते हैं, यानी हमारी गट के अंदर जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस हमारी गट की हेल्थ को बेहतर करने में इस्तेमाल होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी होती है। अगर अच्छे बैक्टीरिया सही तादाद में होंगे तो हमारी गट हेल्थ भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। ये दूसरे नुकसानदेह बैक्टीरिया को हमारी आंतड़ियों के अंदर ग्रो नहीं करने देते। हत्ता कि ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी को कम करने में भी मदद देते हैं। तो इसलिए रिसेंटली जितनी भी रिसर्च हुई है उसका जो एक अहम फोकस है वो आपकी गट के अंदर माइक्रोबायोम्स के ऊपर ही होते हैं। तो जो 5 आसान टिप्स मैं आपको बताऊंगा, इससे हमारे गट माइक्रोबायोम बेहतर होंगे और उसी से फिर हमारी गट हेल्थ भी बेहतर होगी। तो पहली टिप है फाइबर का सही इस्तेमाल। हमारी ज़्यादातर जो डाइट होती है उसमें फाइबर डेफिशिएंट होता है। फाइबर जो है वो प्रीबायोटिक है, यानी जो हमारी आंतड़ियों के अंदर मुफीद बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई हैं उनके लिए ये खुराक फ्राहम करता है, हमारी गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी करता है। जो लोग अपनी डाइट के अंदर फाइबर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते उनके अंदर कभी गैस, ब्लोटिंग वगैरह के मसाइल रहते हैं। तो डेली 20 to 30 ग्राम फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर हमें हासिल होता है दालों से, सब्जियों से, फलों से, खुश्क मेवों से। इनको आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप मुर्गन ग़िज़ाएँ, चिकन वगैरह या गोश्त खाते रहें। आपको अपनी डाइट के अंदर सब्जियों, फलों और खुश्क मेवों को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं वो पानी अगर आप सही मिकदार में नहीं पिएंगे तो उससे भी पेट के अंदर कब्ज़ होती है, खाने को हज़म करने में मुश्किलात होती हैं। क्योंकि पानी सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, ये आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हाजमे के अंदर जो मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं उनको तोड़ने में भी मदद देता है। इसके अलावा ये म्यूकस की प्रोडक्शन करता है जो कि हमारी खुराक के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हल करने में मदद देता है। तो इसलिए अगर आप पानी सही मिकदार में नहीं पिएंगे तो उससे भी फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। पानी डेली आपने मिनिमम 8 से 10 गिलास पीना है। अगर आप पानी सही मिकदार में नहीं पिएंगे तो उसकी निशानियों में सर में दर्द हो सकता है, मुंह सूखा सूखा महसूस होगा। इसके अलावा आंखों के आगे अंधेरा सा आएगा जिसको ब्लरी विजन कहते हैं। इसके अलावा ज़्यादा थकान और पेशाब जो है वो डार्क कलर का आता है, कम आता है। तो जिन लोगों को इस तरह की अलामत हों उनको अपनी डाइट के अंदर पानी जो है वो बढ़ाना चाहिए क्योंकि मिनिमम तो कोशिश करें 8 से 10 गिलास पिएं। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है या आप धूप में काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। थर्ड टिप है कि अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करें। रिसेंटली इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हमारी गट का और हमारे ब्रेन का एक ताल्लुक है, यानी आंतड़ियों और दिमाग का एक गहरा ताल्लुक है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे तो उससे फिर मुख्तलिफ हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल, एड्रेनालिन वगैरह रिलीज़ होते हैं। इनके रिलीज़ होने की वजह से जो आपकी गट के अंदर माइक्रोबायोम होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। तो उससे फिर कुछ लोगों को मोशन लग जाते हैं, कुछ कब्ज़ का शिकार होते हैं, कुछ पेट दर्द के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, वॉक करें, जो भी आपको बेहतर लगता है उसको करें और स्ट्रेस को कम करें क्योंकि अगर स्ट्रेस कम नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो सकती। फोर्थ टिप है कि आपने रोज़ाना अपनी नींद को 8 से 9 घंटे ज़रूर पूरा करना है क्योंकि जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों की नींद कम होती है उनके अंदर भी गट हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हमारी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो उससे भी हमारी जो आंतड़ियों के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं उनकी डाइवर्सिटी ख़राब होती है, उनका इम्बैलेंस होता है, यानी नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, अच्छे जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए नींद जो है उसको अपने टाइम पे लेना, स्पेशली 10 से 11 बजे के दरमियान में सोना और सुबह जल्दी उठना, ये इस हैबिट अपनाते हैं तो उससे फिर आपकी जो गट की हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो रात को सोने से 1-2 घंटे पहले कम करें और डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कम करें ताकि आपको नींद ज़्यादा अच्छी आए। अगर नींद अच्छी आएगी तो उससे भी आपकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। फिफ्थ है फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वीक के अंदर या तो आप 75 मिनट्स की
हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें या फिर 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो आपका दिल करता है उसको अपनी रूटीन के अंदर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी हर टाइम बैठे रहेंगे, खाना खाया लेट के, तो उससे भी आपके जो गट माइक्रोबायोम है उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, उनकी डाइवर्सिटी कम होती है, उनका इम्बैलेंस होता है, उससे आपकी जो गट की हेल्थ है वो वीक होती है। तो एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में शामिल करें। तो ये 5 सिंपल टिप्स हैं जिस पे हर शख्स अगर अमल करेगा तो उसकी गट हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। उसको कब्ज़ जैसे मसाइल, पेट में दर्द जैसे और गैस ब्लोटिंग जैसे मसाइल नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।